नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आप लोग अवगत हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, जिनका अध्ययन आप सभी को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है अपने चैनल पे जो है ध्यान आकर्षण और आधारशिला से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को आप विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो पे और अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का जो है संपूर्ण अध्ययन है, जिसमें 125 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। तो साथियों, इसको अध्ययन आप कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और 2 जो है मॉड्यूल का अध्ययन जो है आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के और 2 मॉड्यूल को वहाँ से जो है आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सन 2022 तक उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना है। तो साथियों, हम लोग आज जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं जो है वीडियो शुरू करूँ, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक जो है आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन है साथियों, बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्तपुस्तिकाएं। तो इसमें कौन सी हस्तपुस्तिकाएं हैं, कौन सी हैं? तो ए है आधारशिला, बी है ध्यान आकर्षण और सी है शिक्षण संग्रह। तो साथियों, उपरोक्त सभी ये सभी जो है विकसित की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो साथियों, ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से मदद मिलेगी। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्तपुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका की सहायता से की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह कंपेडियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है विद्यालयों में सभी घटकों जिसका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह में जो है 6 भाग हैं। उसके बाद साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है। तो इसमें जो है शिक्षण संग्रह में प्रथम भाग में जो है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो विद्यालय नेतृत्व जो है विषय वस्तु उसमें वर्णित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों या विद्यालयों में प्रयोग का अनुश्रवण कौन करता है? तो बीईओ और एसआरजी, एआरपी, तो ये सभी लोग जो है करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो-एन में जंगीरा की पुस्तक का नाम है? तो प्रभावी शिक्षक। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो भाग 2 में स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं। तो कितने तरीके हैं? 26 तरीके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए अस्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार। तो शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। तो कक्षा का माहौल जो है प्रभावी शिक्षा में आनंददायी होना चाहिए। उसके बाद अधिगम पत्रिका संबंधित है। तो इसका जो है प्रभावी शिक्षण सीढ़ी की संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? छात्रों को किया जाता है। उसके बाद साथियों,
प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? तो जी का आशय है लक्ष्य निर्धारण। ठीक है। उसके बाद साथियों, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में A to Z में लेटर ए क्या प्रदर्शित करता है? तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है प्रदर्शित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर से लिया गया है? तो बी अक्षर से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो एच अक्षर से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो एन अक्षर से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर का उद्देश्य है? तो एल अक्षर का उद्देश्य है। उसके बाद होता है अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो जे अक्षर से मिलती है। उसके बाद शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या क्या है? तो 6 है। उसके बाद शिक्षण योजना का आधार है लर्निंग आउटकम। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण योजना से पढ़ाने का फ़ायदा है। तो इसमें जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है। उसके बाद बी है कक्षा का माहौल रुचिकर होता है। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। ये सभी जो है शिक्षण योजना से पढ़ाने का फ़ायदा है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखें? तो शिक्षण योजना बनाते समय जो है बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान का भी ध्यान रखें। बालक की आयु का भी ध्यान रखें। एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद जो है साथियों शिक्षण योजना हेतु शिक्षण योजना हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? तो इसमें पृष्ठ 130 से 178 तक जो है इसका अध्ययन करने से लाभ होगा। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है। उसके बाद किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? तो ये जो है सभी जो है स्थिति होना चाहिए। सीखना सिखाना योजनाबद्ध क्रमबद्ध ढंग से होता है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हैं। ये सभी जो है किसी स्थिति में जो है कक्षा के शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा। उसके बाद शिक्षक डायरी क्या है? तो शिक्षक डायरी जो है स्वमार्गदर्शिका है। उसके बाद शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक डायरी का संबंध। तो शिक्षक डायरी का संबंध शिक्षक के पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण योजना से है। उसके बाद इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। यह प्रपत्र कौन सा है? तो शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे, क्यों? तो ये जो है शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ अंकित करने के लिए 10 जो है रिक्त पन्ने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजना बनाए उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो 100 प्रतियां होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होगी? तो स्वयं शिक्षक की। उसके बाद नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम क्या है?
तो इसमें जो है लर्निंग आउटकम जो है गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु और बच्चों को सीखने का संकेतक, ये दोनों जो है होंगे लर्निंग आउटकम जो है। उसके बाद लर्निंग आउटकम किसके लिए है, तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता अभिभावकों के लिए, तो ये सबके लिए है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य जो है परिणाम आधारित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अलग है, तो लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम और शिक्षण योजना जो है अलग है। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है, तो ये किसके लिए विकसित किया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। उसके बाद साथियों किसी विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे, तो लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा, तो संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे। उसके बाद है SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों के लिए जिसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है, तो कथन 1 व 2 सही है लर्निंग आउटकम का और निर्धारित दक्षताओं का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है, तो लर्निंग आउटकम को सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधित परिणाम और शिक्षण अधिगम परिणाम, ये सभी नामों से जाना जाता है। और विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं है, तो इसमें जो है प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, इसमें पेजर नहीं है, ICT संसाधन नहीं है पेजर। उसके बाद बाला का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका है बाला का विस्तृत रूप बिल्डिंग एस ए लर्निंग एड है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित है, तो शिक्षण संग्रह से मॉड्यूल से संबंधित है। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है, तो पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। पुस्तकें विद्यार्थियों के वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, तो ये जो है दोनों विकल्प जो है उचित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 3 विकल्प उचित नहीं है साथियों। दूसरा और तीसरा पुस्तकें विद्यार्थियों के वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, और पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं के ज़रूरत का आकलन के लिए उससे चर्चा की जाए, ये दोनों विकल्प सही, 2 और 3 विकल्प दोनों सही हैं। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट है कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, तो गतिविधि के अनुरूप अर्धचंद्राकार या गोले में, छोटे समूह में, तो उपरोक्त सभी। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद है बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो इसमें जो है कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो ये जो है इसमें सभी कार्य करेंगे। ठीक है, टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था, यदि कक्षा कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं, तो शिक्षक को अपने जूतों को बाहर ही निकालने तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। उसके बाद MDM वितरण के समय बच्चों को MDM शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था, ये सभी जो है उपयुक्त कार्य करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंडेंस स्क्राइड संबंधित है, बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार है,
तो ये मूल आधार नियोजन, आयोजन और प्रबंधन है। नियोजन का अर्थ है, तो इसका नियोजन का अर्थ होता है कार्य योजना बनाना। आयोजन का क्या है अर्थ, जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन करना। उसके बाद नेक्स्ट है किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है, तो इसका जो है आयोजन क्रियात्मक अंश है। उसके बाद खाली स्थान है के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी प्रक्रिया है, तो आयोजन। उसके बाद है अभिमत डायरी क्या है, तो इसका अभिमत डायरी जो है विजिटर्स डायरी है। उसके बाद प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है, तो प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुसार शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये सभी जो है प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का समय बांटा गया है, तो जो है 32 मिनट से 32 मिनट 52 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है सायंकालीन सभा प्रार्थना सत्र में होना चाहिए, तो सामूहिक व्यायाम, योगासन और गतिविधि, खेल, विषय के अनुसार, कविता, कहानी, बालगीत, ये सभी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता और श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है, तो ये सायंकालीन सभा शनिवार को निर्धारित किया गया है। उसके बाद संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है, तो 5 मिनट का। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए हैं, तो 10। उसके बाद जीवन को सुगम बनाने के उपाय। उसके बाद साथियों जीवन कौशल क्या है, तो जीवन को सुगम बनाने के उपाय हैं। उसके बाद जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह, तो मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो भाग 3 में। उसके बाद नेक्स्ट है जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे, तो स्वयं बच्चों पर छोड़ देंगे। उसके बाद साथियों समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा, और निर्णय लेना, समस्या समाधान एवं स्व जागरूकता, तो इसमें बी और सी ऑप्शन सही है। समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा, निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्व जागरूकता। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल से की गई है, तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है बाल संसद का संबंध है, तो बाल संसद का संबंध है बालक बालिकाओं का मंच। उसके बाद बाल संसद का उद्देश्य है, तो नेतृत्व विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उपरोक्त सभी। उसके बाद रचनात्मक आकलन क्या है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद है आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन CCA या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया है, तो इसको जो है सीखने के लिए आकलन कहा गया है। बच्चों के किस पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए, तो सीखना, कौशल, रुचियाँ, रुझान, अभिप्रेरणा, भिन्न भिन्न विषयों में। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए, तो 10 मिनट का समय निर्धारित होना चाहिए। नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक हैं, तो जो है बच्चों की कॉपी, स्लेट, समूह चर्चा, ये सभी सहायक हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है, तो किस पे की जाती है, उसकी अपनी प्रगति से। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है, तो क्यों जरूरी है साथियों, प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने हेतु। उसके बाद बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है, तो प्रश्नोत्तरी पहेली। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके हाथ साझा किया जाना चाहिए, तो बच्चों, शिक्षक, अभिभावक सभी के साथ, तो सभी के साथ किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी, तो 10। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ बताई गई हैं, यह शैलियाँ हैं, तो ये शैलियाँ 3 है। उसके बाद नेतृत्व कहलाता है यानी लीडरशिप, तो किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को
कुशलतापूर्वक करना नेतृत्व कहला जाता है। उसके बाद शैक्षिक नेतृत्व का गुण है, तो शैक्षिक नेतृत्व का गुण है सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना। उसके बाद जो है साथी शिक्षकों के टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना। उसके बाद अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। ये सभी जो है शैक्षिक नेतृत्व गुण हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों, शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तो लोकतांत्रिक व जनतांत्रिक या सहभागी शैली। उसके बाद नेक्स्ट है सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है, तो नेता स्वयं निर्णय लेता है। उसके बाद लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या है, तो समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, ये सभी। उसके बाद स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है, तो नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण। उसके बाद निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष है समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना। उसके बाद जानकारी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। आंकड़े क्या है, जानकारी की संख्यात्मक वर्णन। गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं, तो सूचनाओं को शब्दों में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है, तो विद्यालय प्रबंध समिति जो है सेतु का कार्य करता है, यानी पुल का काम करता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा आधारित है, तो ये समावेशी शिक्षा जो है सबके विकास के सिद्धांत पर और एकीकरण का सिद्धांत, विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, ये सभी पे जो है समावेशी शिक्षा आधारित है। और दस्तावेजीकरण क्या है, तो दस्तावेजीकरण जो है आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन। उसके बाद सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की, तो सब सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग ज्योतिबा फूले जी ने की। उसके बाद जो है बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का एक प्रमुख कारण है, तो इसका प्रमुख कारण है अभिभावकों की उदासीनता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः 10 मिनट 25 मिनट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या लेख का प्रयोग करने का सही समय है, तो सुविधा के अनुसार। उसके बाद है इबारती प्रश्न क्या होता है, तो इबारती प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना। उसके बाद नेक्स्ट है बाल अखबार क्या है, तो विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी कविता आदि होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। उसके बाद नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, तो संज्ञानात्मक कौशल और भावात्मक कौशल दोनों। उसके बाद विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन है, तो प्रतिभाशाली, विकलांग, मंदबुद्धि, ये सभी हैं। उसके बाद सह शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए साथियों, विद्यार्थियों का स्तर एवं उनकी आय। उसके बाद नेक्स्ट विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की प्रतिभागिता और बालिकाओं की भागीदारी सभी रखना चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है जन पहल हस्त पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई है, तो इससे जो है एसएमसी के सदस्यों को उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है, तो बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी। उसके बाद शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है, तो शिक्षण संग्रह। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों कक्षा 1 भाषा हिंदी के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं, तो 5। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे सरल, मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं। वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है, तो कक्षा 7 के। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है, तो कक्षा 5 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो इसके संदर्भ में सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के आप प्रारंभ में आप क्या करते हैं। तो इसमें जो है चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर बातचीत। उसके बाद नेक्स्ट है साथियों विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। तो विद्यालय विकास योजना में सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक, माता समूह। उसके बाद नेक्स्ट है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ प्रक्रियाओं के उपबिंदु हैं। तो इसके उपबिंदु हैं शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियाँ हो सकती हैं तो सभी विषयों में। उसके बाद नेक्स्ट है गतिविधियाँ उपयोगी होती हैं क्योंकि इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इसमें जो है बच्चों को सोचने, देखने, खोजने एवं स्वतंत्र बोलने का अवसर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है माचिस की तीलियों से आसानी से सिखा सकते हैं तो दहाई इकाई की संकल्पना। उसके बाद नेक्स्ट साथियों बच्चे जानते हुए कि किसी सवाल का जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाते हैं क्यों। तो इसमें जो है बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती है। और दूसरा है बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित गतिविधियों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण है। तो इसका कारण है बच्चों को उसके इतिहास, योगदान तथा परंपरा से परिचित कराना। हाँ, उसके बाद कंसेप्ट मैपिंग क्या है। तो पाठ्यक्रम बिंदुओं का ग्राफीय निरूपण। उसके बाद साथियों आखिरी क्वेश्चन है 125 शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में दिया गया है। तो शिक्षण संग्रह। तो ये साथियों शिक्षण संग्रह से संबंधित जो है आपके 125 क्वेश्चन थे, बहुत ही उपयोगी। तो साथियों ऐसे ही बेसिक से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर करें जिससे जो है वो अध्ययन कर सकें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।